हम तमाम मुख्तलिफ़ जगहों से एक ही मकसद जुमे की नमाज अदा करना और ऐसी जगह अदा करना जहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों ने, आबो अजदाद ने इस जगह में जो औलिया अल्लाह या बुज़ुर्ग जितने भी थे यहाँ उनके लिए मौका दिया था रुकने का, और छोटी सी चीज़ तामीर की गई थी जिसको हम लोग मस्जिद बोलते हैं। और मस्जिद अल्लाह का घर होता है। अल्लाह का घर एक ज़माने तक आबाद रहा, लोगों का आना जाना रहा, फिर हालात बदलते गए। जैसे मस्जिद अक्सा का मसला है, किसी ज़माने में सीधे सीधे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आमद पर मस्जिद अक्सा के चाबियों से लेकर सारी चीज़ें हैंडओवर कर दी गई थी। आज मसला फिर फंसा हुआ है, सारी दुनिया के लोग कोशिश कर रहे हैं। ये नई बात नहीं है कि हमारी मस्जिद या हमारे बुज़ुर्गों की उनकी जगहों को, मज़ारात को मिस्मार करके इस्लाम के दुश्मन अपना रंग बताते हैं। वो जितना भी कुछ कर ले, अल्लाह ताला अल्लाह के नेक बंदों को रास्ता दिखाते हैं, और जहाँ पे जिन जिन से जो जो काम लेना है वो अपने अपने उनके नसीबों में लिखा होता है, क्योंकि उसकी वजह से उसका अजर मिलता है उनको। और जन्नत के दरवाज़ों तक जाने के लिए और जन्नत में जाने के लिए रास्ते मिलते हैं। अल्लाह का घर तामीर करना, अल्लाह के घर के लिए कोशिश करना, अपना वक्त निकालना। ये वक्त आज आप सांस ले रहे हैं, ये अल्लाह का दिया हुआ वक्त है। अगर सांस अब ख़त्म हो जाए तो वक्त ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा इस सांस लेते वक्त में हम लोग जो भी कोशिश करके पहुंच सकते हैं दीन के काम के लिए, अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों में शामिल फरमाकर अजर अज़ीम अता फरमाएंगे। दूसरी बात यह है, इसमें बड़े तकालीफ आते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि वो कानून एक एक कागज़, एक एक लकीर से चलता रहेगा। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा, बुज़ुर्ग हमारे यहाँ मौजूद हैं, अगर दुआ लग गई तो अर्श तक जाएगी और मालिक मौला हमारे हक़ में फ़ैसले दिलाएंगे। वो लाख सीनों पे हमारे नाचने दीजिए, कूदने दीजिए, लेकिन हम अल्लाह का दामन मजबूती से थामे रहना चाहिए और नमाज़ों की फ़िक्र करनी चाहिए। जुम्मे की नमाज के लिए खुशगवार माहौल में ये नमाज अदा हो रही है। पिछली बार ये माहौल नहीं बन पाया, अल्लाह की मर्ज़ी थी। वो एक धूप शायद यहाँ बड़ी मस्जिद बनवा दे, बड़ा मदरसा बन जाए, ये हो सकता है सब कुछ। लेकिन हमारा काम है ये जुम्मे की हद तक, इसी वक्त तक 10-20 मिनट किसी दोस्त के साथ आ गए, किसी के साथ आ गए, कोई किसी का जानने वाला मिल के आ गया, इससे काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि मौत हमको भी आनी है, हमारे बाद भी लोग आएंगे। अगर हम आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको सब में पहले अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़नी चाहिए। वो है हफ्ते में सारी नमाजें, हम हमारे महल्ले की मस्जिद हो या रास्ते में जहाँ पढ़ सकते हैं हमको पढ़ के दुआ करना चाहिए। अगर जगह का पता नहीं है तो ये कहना चाहिए कि हम जिस जगह जा रहे थे जुम्मा पढ़ने, या अल्लाह उस जगह मस्जिद आबाद करवा दीजिए, या अल्लाह उस जगह खानखा आबाद करवा दीजिए, या अल्लाह आप हम पे रहम फरमा दीजिए, या अल्लाह हम कमज़ोर है मुसलमानों को, या अल्लाह हमारी मदद कीजिए। हमारा ये फ़र्ज़ होना चाहिए। यहाँ तक आने के लिए बाज़ लोग 3 तरीक़े मैं बताता हूँ। मुझ जैसा भी बाज़ वक्त ये सोचे कि यार बाहर निकलो शहर से, हवा अच्छी लगेगी, अच्छा दिखेगा, ये बहुत गलत बात है मेरे लिए। मैं सच्चे दिल से दुआ करना चाहिए, या अल्लाह इस जगह के मालिकान को जगह का हुकूक मिले, जो भी फैसले अल्लाह की तरफ से वो अच्छे हो हमारी तरफ में। तो ये नमाज हमको 5 नमाजों में दुआ करनी चाहिए। एक लाइन की दुआ है, अगर ये तामीर हो जाए वो दुआ से तो क़यामत तक उसका अजर, क़यामत में उसका हिसाब में जन्नत के रास्ते खुलने मिलने वाले हैं। जो अल्लाह के घर के लिए कोशिश करता, अल्लाह उसके लिए अपने ख़ास बंदों में शामिल करते, और ख़ास बंदे दोज़ख की आग के करीब नहीं जाते।
लिहाजा वक्त ज़्यादा हो गया। मुख्तसरन यही कोशिश है हमारी, जो लोग अपना पैसा और वक्त लगा रहे हैं अल्लाह उनकी मदद करे, और किसी वजह से उनको कुछ अड़चनियाँ आ रही हैं तो हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी वो मजबूरियों को, उनकी वो परेशानियों को दूर करे, जिससे जो बन पड़ता सिर्फ चल के आ जाइए, यहाँ तक जमा हो जाइए, यही काफ़ी है। बाकी तो हो ही रहा है, एक टेंट की जगह 2 टेंट जिस दिन लग जाएंगे हम समझेंगे अल्लाह हमारे साथ है। वक्त लगता है, लगने दीजिए, धूप में भी पड़ेंगे, बारिश में पड़ेंगे। या अल्लाह यहाँ पे याकूब भाई काम कर रहे हैं, याकूब भाई को सेहत कामिला आजिला अता फरमाइए। या अल्लाह यहाँ पे हमारे नवाब साहब हैं, उनके साथी हैं लोग, या अल्लाह उनकी भी मदद फरमाइए, क्योंकि ये लोग उन लोगों से फेस कर रहे हैं, उनके सामने जा रहे हैं कि जिनके साथ जवाब सवाल, और फिर उनकी निगाहें चील की निगाहों की तरह है मुर्दार को खाने के लिए। ये मुर्दार नहीं है, इसमें हमारे लोग आबाद हैं। इंशाअल्लाह ताला सब दुआ करेंगे। मैं खुद भी या अल्लाह मुझको भी इस काबिल बनाए कि किसी तरीके से इस मस्जिद के काम आ सकूं। या अल्लाह इन लोगों की मदद फरमा सकूं। या अल्लाह हम तमाम को भी इसकी हिम्मत अता फरमा दीजिए। जो लोग आए तमाम का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आते हो तो अपने दोस्तों को लेके आइए भाई, भले तुम पिकनिक समझ के आ जाइए, नमाज तो नमाज ही है। पिकनिक में भी नमाज पढ़ी जाती है, पिकनिक में भी नमाज होती है। हज को भी बाद लोग पिकनिक समझ के जाते हैं, क्यों? खुला मैदान है अरफात का, कहते हैं चलो, सऊदियों को हमने देखा, चलो एक दिन अरफात में गुजार ले, हज हो जाएगा। उनके पास है सिस्टम, हो अरफात के मैदान में रहना हज का हिसाब है। सुबह पहुंच जाते हैं, रात तक रह के निकल के आ जाते हैं घरों को। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी की तरफ ले जाए। या अल्लाह हमारे कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमाइए। या अल्लाह हमसे जो भी गलतियों कोताही हो उनसे माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह जो इस जगह काम कर रहे हैं या अल्लाह उनको सेहत अता फरमा दीजिए पहले। या अल्लाह सेहत कुल्ली अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जो पैसा लग रहा है या अल्लाह पैसे के इंतजाम बाज़ वक्त मुश्किल पड़ते हैं, या अल्लाह गैब से पैसों का इंतज़ाम फरमा दीजिए। या अल्लाह दुश्मनों की निगाह जिस चीज़ पे पड़ी है या अल्लाह हमारे हक़ में हमारी तरफ करवा दीजिए। या अल्लाह हमारे नीयतों को आप जानते हैं, या अल्लाह इसको आबाद करना चाह रहे हैं, आबाद करा दीजिए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह।